दोनों मुट्ठियां बंद करें और एक बार हमारे साथ पहले सब नारा लगाओगे, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। अब दोनों मुट्ठी बंद करें और ये संकल्प लें कि राजपूत एकता के लिए पूरे देश में कहीं भी आवाज आ लगेगी, हम सब लोग साथ रहेंगे। बोलिए रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। एक बार अपने आप बोल लेंगे साफ पूरी ध्वनि के साथ, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जय हिंद, जय भारत। धर्म हमें प्यारा है, भाई साइड बोलिए भाई। रक्षा के हित खातिर अर्पण जीवन सारा है। पुरखों ने इतिहास गढ़े जो भीषण कष्टों के आगे, क्या उनको जीत पुरखों की। हरियाणा के राजपूत अब की बार इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करेंगे। हमारी महिलाओं के सम्मान में, हमारे इतिहास के सम्मान में, हमारे ऐतिहासिक बातों के सम्मान में हम सब एकजुटता से भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। हम मां भगवती की सौगंध खाते हैं, एकजुटता से जो व्यक्ति जीतेगा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उसके साथ खड़े होंगे। जय हिंद, जय भारत। आप सब लोगों से इस वक्त हम मौजूद हैं अटेली विधानसभा के गांव खेड़ी में और आपको बता दें राजपूत समाज की एक महापंचायत का ऐलान राजपूत समाज के द्वारा किया गया था, जिसमें करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू और आपको बता दें फिलहाल हाल ही में करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष बने मनदीप सिंह तंवर खेड़ी और इसी के साथ साथ राजपूत समाज के एक बड़े नेता माने जाते हैं महिपाल सिंह मकराना और इन्हीं के साथ साथ ठाकुर उमेद सिंह जी, वो भी राजपूत समाज का प्रतिनिधित्व करे। राजपूत समाज में एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। पंचायत में जो महापंचायत राजपूत समाज के द्वारा बुलाई गई थी, उसमें हिस्सा लेने के लिए अटेली विधानसभा के गाँव खेड़ी में पहुँच चुके हैं। इनके लिए चल लाइने, मैं कवि हूँ और समाज का ही कवि हूँ। दूसरों का गाना इंदिरा सिंह का नहीं करते, केवल अपने समाज के लिए गाते हैं। जो आज अपने छात्र धर्म को, क्षत्रिय समाज को, रणधीर प्रताप तुम थार जबर, तेरे पावन धाम को सरधावस, करता है नमन हर बार भंवर। मेवाड़ धरा सो विमुद्रो, फरकश कोशिश करी अकबर, आमेर नरेश को कर। युवाओं को के रूप में आदर्श क्षत्रिय तरीके दिए हैं। 75 साल का लोकतंत्र जो आज बुरा हो चुका है, उसको स्वराज से सुराज ले जाने के लिए जो क्षत्रिय बालकों ने एक हठधर्मिता पकड़ ली है कि इस अंधी गूंगी बहरी बीजेपी सरकार को इस देश की सत्ता से दूर करना है, उन्हीं काम इधर हो भैया। आपका जो स्वागत सम्मान में भाई साहब से अनुरोध हो, वो एक बार जिनके पास वो है सम्मान की लिस्ट, अभिषेक भाई साहब से लिस्ट लेके आओ एक बार, सम्मान वाली वीर भूमि पे आपका स्वागत है। ठाकुर कौर सिंह जी, ठाकुर कौर सिंह जी, ठाकुर सूरजपाल जी अम्मो, ठाकुर साहब महिपाल सिंह जी मकराना और ठाकुर विनोद राणा थम्बड़। वीर भूमि खेड़ी तलवाना में आपका हार्दिक स्वागत है। हेलो, एक बार मैं अनुरोध करता हूं, बोला महाराणा प्रताप की, महाराजा कुमार तोमर की, पृथ्वीराज चौहान की। मेरा अनुरोध है वो ठाकुर साहब से वो मंच पर आने का कष्ट करें। अतिथि देवो भव। सूरजपाल अम्मू जी, महिपाल सिंह जी मकराना और विनोद भाई से अनुरोध हो बैठे। और एक बार जो नाम है
जो अब 10 मिनट के लिए स्वागत समारोह सवाई सिंह राठौड़ सतनाली, मेरा अनुरोध है वो माला पहनाकर ठाकुर पूर्ण सिंह जी का स्वागत करेंगे। उसे अनुरोध है कि वो आए। भाग सिंह जी साहब से मेरा अनुरोध है वो विनोद राणा थम्बड़। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हेलो, मेरा अनुरोध है अभिषेक शेष पे आए, 2 मिनट के लिए अपने विचार रखे। जो युवा नेतृत्व आज समाज में काम कर रहे हैं, संक्षिप्त अपना परिचय रखे। स्वागत है अभिषेक रामोपुरा। बीच किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूर्ण सिंह जी, करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल मकराना जी और करणी सेना के ही अध्यक्ष सूरजपाल जी अम्मू, विनोद राणा थम्बड़ जी हमारे मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं। इनका हम स्वागत करते हैं और मंचासीन अतिथियों का भी, और समस्त इस गांव की सरदारी और आसपास के 65 गांव से आए राजपूतों का इस कार्यक्रम में पहुंचने पर धन्यवाद। वो कौम न मिटने पाएगी, ठोकर लगने पर हर बार उठती जाएगी। साथियों, एक कवि ने लिखा है, ये वो कौम है, ये वो राजपूत कौम है जो सृष्टि के आरंभ से लेकर के आज तक लड़ती आ रही है, और ये कौम मिटेगी नहीं। जब भी हमारे स्वाभिमान की बात आएगी, जब भी हमारे सम्मान आन बान की बात आएगी, तो हर मोर्चे पर लड़ने का काम करेगी। आज लड़ाई हमारे स्वाभिमान की है, मान सम्मान की है। उसी चिड़िया की तरह आग बुझाने वालों में होगा, आग लगाने वालों में नहीं होगा। जब ये इतिहास आपका जिक्र करेगा तो ये वो जिक्र होगा जब इस देश में राजपूतों के स्वाभिमान की बात आई, तो ये वो वीर थे जिन्होंने अपने स्वाभिमान को चुना, पार्टी की अंधभक्ति और गुलामी को दूर कर दिया। और जो पार्टी की गुलामी और अंधभक्ति कर रहे हैं, उनको ये इतिहास क्या लिखेगा आप समझ सकते हैं। मैं अपने मुंह से जबान गंदी नहीं करूंगा। इस धर्म के लिए, इस देश के लिए, इस संस्कृति के लिए हमेशा राजपूत लड़ता है, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी ने संस्कृति के नाम पर हमें लालछन लगाई, इतिहास के नाम पर हमारे महापुरुषों की जातियां बदली। इसका जवाब इस लोकसभा के चुनाव में हमें लेना है। और ठाकुर अनुपाल सिंह जी का पगड़ी पहनकर स्वागत करें। अनुपाल जी आप खड़े हो जाए साहब। स्वागत मौज कर दिया फिर बाकी और आ रहे हैं। अनुपाल सिंह जी उठो क्षत्रिय भूतदंडों में फिर से रजपूती को जो ललकारे, उसका तुम प्रतिकार करो, उसका तुम प्रतिकार। धर्म हमें प्यारा है भाई, साइड बोल रहे हो भाई। रक्षा के हित खातिर अर्पण जीवन सारा है। पुरखों ने इतिहास गढ़े जो भीषण कष्टों के आगे, क्या उनको जीत पुरखों की। संघ का यहाँ पहुंचने पर एक ऐसा, इस प्रकार से मैं कहूँगा इतने जोश के साथ जो अभिनंदन आप लोगों ने किया, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज़्यादा बात नहीं कहूँगा क्योंकि आज हमारे बीच में ऐसी ऐसी हस्तियां हैं। मुझे भी गर्व हो रहा है कि इस मंच पर आज हमारे साथ इतनी बड़ी बड़ी महान हस्तियां, जिनके बीच में बैठकर मुझे भी गर्व महसूस होता है। जैसा कि बताया कि आप लोगों को पता है कि ये लड़ाई किसी चुनाव की नहीं है, ये लड़ाई किसी के टिकट की नहीं है। अगर आज राजपूत समाज लड़ाई लड़ रहा है तो अपने मान और सम्मान, स्वाभिमान के लिए लड़ रहा है। आप ये चेहरे आपके सामने बैठे हैं, इन चेहरों को आप देखते होंगे, चाहे वो हमारे आदरणीय ठाकुर पूर्ण सिंह जी हो, चाहे हमारे भाई सूरजपाल अम्मू जी हो, चाहे हमारे भाई महिपाल मकराना जी हो। वो आपके समाज की बात को लेकर हर बार सड़कों पे, हर बरगार, हर जिलों में, हर राज्य में पहुंचते हैं। वो सिर्फ किस लिए कि समाज को बुलंद करना है, जो राजपूताना है उसको कायम करना है, जो राजपूताना है उसकी आवाज दूर तक पहुंचे।
तो जैसा कि हमारे भाई ने कहा कि एक संघर्ष समिति हरियाणा के अंदर काम कर रही है। आप लोगों को पता है, मैं पिछले गांव में आया था, वैसे तो हमारे भाई हम हर जगह बोलते हैं कि ये लड़ाने का काम कौन करती है, लड़ाने का काम सरकारें करती है। हम जब पिछले गांव से आ रहे थे, हमने देखा है कि एक बोर्ड लगा हुआ है, हमारे दूसरे समाज के लोगों ने लगा रखे हुए, गुज्जर सम्राट मीर भोज जी। तो ऐसा हमारे साथ बहुत ज्यादा हो रहा है। हम अपने इलाके में भी देखते हैं, अपने दूसरे उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में काफी देखा होगा आपने, एक चौक पे तो लगा मिलेगा आपको पृथ्वीराज राजपूत पृथ्वीराज चौहान, और दूसरे चौक पे आप जाओगे मिलेगा गुज्जर सम्राट पृथ्वीराज चौहान। तो जाति एक, वीरों का एक। अब ये बताओ भी आप अपने महापुरुषों को दूसरों को कैसे पढ़ने देंगे? हमारी लड़ाई आज ही है। मैं कोई भाषणबाजी की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बात समझाना चाहता हूँ कि जो चुनाव है ना आप लोगों का, वो आप लोगों के मान और सम्मान स्वाभिमान का है। और इस चुनाव सबसे महत्वपूर्ण ये चुनाव क्यों है? क्योंकि इस चुनाव के अंदर आपके समाज ने कैथल के अंदर बहुत ज्यादा लाठियां खाई। अगर हरियाणा की बात करें, अगर बात करें गुजरात की, तो याद करो अपने उस भाई जो आदरणीय है हमारे लिए शेखावत साहब की बात याद करो, महिपाल सिंह मकराना की, जिन लोगों ने आपके समाज के लिए इतने इन सरकारों से लड़ रहे हैं, जो सरकारें इतनी मजबूत है, अपने आप को पूरे देश में और विदेशों तक मानी जाती हैं। तो ये लड़ाई किस दम पे लड़ेंगे? लड़ाई आप लोगों के दम पे लड़ेंगे। जब आप लोग समाज के साथ मजबूत होंगे ना, तब लड़ी जाएगी, तब ये बदला जाएगा, तब याद किया जाएगा। चाहे आज कोई हमारे भाई तंवर है, चाहे राठौर है, चाहे चौहान है, चाहे किसी भी प्रकार से कोई भी लगा लो, तो सबके पास एक महान योद्धा थे। और महाराणा प्रताप आपकी जाति में एक ऐसे वीर योद्धा है जिसको भारतीय नहीं विदेशों तक उनकी नीतियों को माना जाता है। तो आप लोगों को गर्व महसूस होना चाहिए कि ऐसे समाज में आप लोगों ने जन्म लिया। और मेरा कहने का मतलब ये कि हम सबको एक ऐसे सूत्र में बंधना चाहिए जो सरकार हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उससे हमें लड़ना है। आज हमारे कई भाई कह देते हैं ये लोग तो बीजेपी के खिलाफ है। नहीं, ना तो हम किसी के खिलाफ है और ना ही हम किसी के आज हम बात करेंगे तो अपने समाज की बात करेंगे। अपने समाज की बात से अलावा हम कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें समाज की जरूरत है। आज हम मजबूत हैं। आपके समाज ने कुछ ना कुछ स्टैंड लिया है। अभी हरियाणा के अंदर महाराणा प्रताप जी की जयंती पूरे प्रदेश लेवल की बराड़ा के अंदर मनाई गई और समाज को बहुत ज्यादा मजबूती मिली। वहां बहुत बड़ी संख्या में आपका समाज इकट्ठा हुआ और मजबूती उसको कब मिली? उसको मजबूती जब मिली जब आपके समाज के बहुत बड़े नेता जो हमारे बीच में उपस्थित है, हमारे बड़े भाई सूरजपाल अम्मू जी ने समाज की पीड़ा को देखते हुए उस बराड़ा के मंच से, जिस पार्टी में 34 साल लगातार अपने खून और पसीने से सींचा, आप लोगों ने भी पता होगा भी कितने प्रकार से पार्टी की सेवा की, लेकिन समाज की एक पीड़ा के अंदर, समाज के एक दर्द के अंदर एक इस्तीफा देने में 1 मिनट नहीं लगाया। एक आह्वान आपके समाज के लोगों ने बराड़ा के अंदर हमारे भाई सूरजपाल अम्मू जी से किया कि आपको इस पार्टी से दूर होना पड़ेगा, इस पार्टी से दूरी बनानी पड़ेगी। जिस पार्टी ने अपने समाज के ऊपर लाठियां चलाई, जिस पार्टी ने आपके समाज के साथ इतना दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं की, आपको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हमारे भाई ने उसको छोड़ने में बिल्कुल भी देरी नहीं की और बराड़ा के मंच से पूरे प्रदेश को और पूरे देश को यह संदेश देने का काम किया कि आज भी पूरे भारत का राजपूत एक है। चाहे महाराष्ट्र में रहते हो, चाहे गुजरात में रहते हो, चाहे राजस्थान में, चाहे हरियाणा में, चाहे पंजाब में, चाहे हिमाचल में, अगर पीड़ा एक राजपूत को होगी तो पूरे राजपूत, पूरे भारत के पूरे विश्व के राजपूत एक साथ चलेंगे, एक साथ चलेंगे। तो ऐसी पीड़ा के लोग आज आदरणीय पूर्ण सिंह जी आप लोगों के बीच में बैठे हैं, पूरा भारतीय की आवाज को सुन रहे हैं। जिस सरकार को टकराने की बात करते हैं बड़े बड़े लोग फेल हो जाते हैं। आज उस सरकार को चक्कर आ रहे हैं बार बार। एक तो एक गर्मी बहुत है, लू बहुत है, ऊपर से चुनाव कहीं कहीं चरण हो गए। आपको पता भी होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब 7 अप्रैल की एक सभा की थी, तो उस सभा में 7 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के भाई अपने घरों से निकले, बच्चों को, बुजुर्गों को, सभी को साथ लेकर, और बहुत बड़ी संख्या में आए। जो आज हम पिछले 1 साल से प्रयत्न कर रहे थे कैथल की लाठियों से कि सरकार तक जाए, वो आपको उत्तर प्रदेश के समाज ने सिर्फ मात्र 15 मिनट में दिल्ली तक पहुंचा दी। और उन लोगों को डर हो गया कि आज राजपूत समाज कहीं ना कहीं एक सूत्र में चल रहा है। तो आज महेंद्रगढ़ के लोगों से भी अपील करने आए, पूरे जिले के लोगों से, क्योंकि आप लोगों का, हम आप लोगों तक आए, आप लोग आके इस बात को पहुंचाना कि हमें ये नहीं है भी हमें सरकार, कई लोग कह देते हैं भी सरकार नहीं होगी, पता नहीं क्यों होगा। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जब इस देश के अंदर मुगल आए, जब इस देश के अंदर विदेशी ताकत है, तब कौन लड़े? हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी लड़े। तो आज भी आप लोगों को लड़ना पड़ेगा। हमारा सम्मान एक बार वापस आ जाए फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। सम्मान को बचाने के लिए आप लोगों को एकजुटता करनी होगी। आज आप लोगों के बीच में आए, बहुत गर्मी भी है, और आप लोगों के बीच में जो मान और सम्मान आप लोगों ने किया उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराणा प्रताप।
बोलो महाराणा प्रताप की। पूरण सिंह जी उत्तर प्रदेश से उनकी छह नहीं लगी ना, नाराज हो जाएंगे। बोलो राजपूत शिरोमणि पूरण सिंह जी की। अगर ये पूर्ण नहीं होते तो मकराना और सूरजपाल भी पूर्ण नहीं होते, इसलिए उत्तर प्रदेश वालों को खुश करना पड़ता है। मकराना साहब नहीं, पूरण सिंह जी पूछ रहे थे कहाँ से लेते हो, कहाँ से देते हो? मैंने कहा यूपी से लेते हैं, महेंद्रगढ़ साइड में देते हैं। कल मैं इनके गांव में चला गया, पता चला मेरी मौसी की लड़की जो इनके गांव में बह रखी है। मेरे अंदर जो जागृति आई है उससे हम सब लोग बहुत प्रसन्न हैं। मैं चाहूंगा कि पूरण सिंह जी का तालियां बजाकर अभिनंदन। हमारे बीच में एक ऐसा व्यक्ति है, मुझे पता है कुछ दिन बाद भारत सरकार इसको आतंकवाद का खिताब देगी। ये महिपाल मकराना राजपूतों को भड़काता हुआ घूमता है। अभी मेरे से पहले बोल रहे थे करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल मकराना, एक और करनी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल सिंह नमू। भैया ये बड़ा अलग है, ये राजस्थान का, इसके लिए ताली बजाओ। अरे चौहान भी पृथ्वीराज चौहान के परिवार के हैं और चौहानों से मेरा नाता बड़ा भयंकर था, तो इनके लिए तालियां अगर जोर से नहीं बजी ना यहीं दंगा करा देंगे। मुझे डीएसपी करा था महिपाल सिंह मकराना आ रहा है, मैंने कहा मतलब गुजरात वाला, मैंने कहा तारा फूफा आ रहा है। कहला पूरण सिंह, मैं कहा जहां पर कमी हो उसे पूरा करने का काम पूरण सिंह करते हैं। उनके साथ एक विनोद राणा थंबड़ आ रहा है, जिसने बराड़ा के अंदर महाराणा प्रताप जयंती के अंदर इतिहास रच दिया और एक बहुत बड़ी महारैली करके हिंदुस्तान के राजपूतों को एक मैसेज दिया। विनोद राणा थंबड़ का भी आप अभिनंदन करें। इसी तरह बहुत सारे गाँवों में बोलना पड़ेगा, मजबूरी है। पहले मैं इनको 1 रुपए 5 रुपए 11 रुपए रह जाए वो ले लेना अपने भाई तू इधर की सरदारी को प्रणाम। इसराना गांव की पंचायत, पाथेड़ा गांव की सरदारी, बाला गांव की सरदारी, बसरू गांव की सरदारी, पाली गांव की सरदारी, उड़ाना गांव की सरदारी, बास गांव की, सतनाली की, नगड़ा की। मेरा भाषण कब हुआ होगा भाई? चुड़वा, जवाहरनगर, श्यामपुरा, धौड़ी, अभिहार, भुजावास, झगड़ौली, केमला, खोड़गांव, घोड़ी, कांटी खेड़ी। कांटी खेड़ी वालों को तो नाम लेना पड़ेगा। वीरपुर, मौजाबाद, सैरानी, पोतर, तलवाड़ा, खेड़ी तलवाड़ा। मैं कंफ्यूज था, खेड़ी अलग है, तलवाड़ा अलग है। एक बार आप अपने गांवों के लिए ताली बजाओ। देखो आज आपने नाम रखा पंचायत, महापंचायत राजपूत समाज। हम लोग आपकी मालाओं के लिए नहीं, आपके आशीर्वाद के लिए। हम लोग सोतों में राजपूतों को जगाने का काम कर रहे हैं। अगर पूरण सिंह हरियाणा में हो तो सूरजपाल सिंह उत्तर प्रदेश में होता है, महिपाल सिंह मकराना गुजरात राजस्थान के अंदर होता है, कोई आंध्रा में होता है। इस कौम को अभी भी कोई जगाने वाला पैदा नहीं हुआ। हम लोग नहीं चले, हम नहीं खड़े हुए तो निश्चित तौर पे लोग हमें भूल जाएंगे, हमारे इतिहास को भूल जाएंगे। गलत काम तो नहीं कर रहे जगाने का काम। आप में कौन कौन सो रहा है, जरा हाथ खड़ा करोगे? आप कौन कौन? सारे रिश्तेदार। बाबूजी पूरण सिंह की सोच समझ के रिश्तेदारी है। मैंने भतीजी दे रखी गाँव, छोटी बहन गणोला में। कहा है अजय? तो शरारती मैंने भी देख रहा था कौन कौन रात को जागता है, कौन कौन पानी भरता है। चला उससे पहले सुबह सुबह यहाँ के उम्मीदवार का फोन आ गया, बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी का उम्मीदवार है। पसीने आ रहे थे, मेरा नाश करने क्यों जा रहा है? मैं तेरा दे रहा है, मैं राजपूत खड़े हुए तेरा नाश हो जाएगा। उसको पता है अगर एक कौम जाग गई तो फिर हम किसी पे काबू नहीं आए। अगर एक कौम के युवा खड़े हो गए तो काबू नहीं आएगा। ये गांवों के नाम पूरण सिंह जी इसलिए पड़े कि यहाँ पर जनसभा नहीं है, यह पंचायत है। गांवों के प्रमुख लोगों को बुलाएंगे, जिम्मेदार लोगों को। यहाँ पर भीड़ इकट्ठी करके 300 रुपए घंटे के हिसाब से हमने भीड़ इकट्ठी करके, गुड़गांव रेट चल रहा है 300 रुपए। हमने भीड़ इकट्ठी नहीं करनी, हमें तो मौजी लोग, सरदार और समाज के बड़े लोग हैं, तो सरपंच है, तो मेंबर है, तो ब्लॉक समिति है। हम लोगों ने सिर्फ एक विशेष मुद्दे के लिए आपके बीच दूसरे कैंडिडेट का फोन आया, भाई साहब मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं हमने लड़ने से कब रोका है? हम किसी को लड़ने से रोकते नहीं है। इसको 10 मिनट के लिए बंद कर सकते हो? बंद करो। आपके बीच में कूलर आ रहा है हमारे साथ। जब हम सूबेदार राम स्वरूप जी जो
विक्टोरिया क्रॉस के 1939 के द्वितीय विश्व युद्ध के हीरो हैं। जब उनको हम माला अर्पण कर रहे थे तो उनको माला पहनाने के लिए गांव के बुजुर्ग हमारे साथ थे, नंगे पैर थे। पूरन सिंह जी, महिपाल सिंह जी, मैंने जो जुराब पहन रखी है, उन लोगों ने कोई जुराब नहीं पहना। राम स्वरूप जी को जब हम लोग माला अर्पण कर रहे थे तो उनके पैर जल रहे थे। परंतु हमारा समर्पण देखिए, हमारे लोगों ने 1947 के विश्व युद्ध में कुर्बानियां दी। हम लोगों ने देश की आजादी से पहले मुगलों को खदेड़ा, हमने औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, अकबर को उनकी नानी याद दिलाई। परंतु ये कहते हैं कि देश आजाद महात्मा गांधी की उसने क्या चक्कर दे दी हमें आजादी, बिना खड़क बिना ढाल। तुम्हारे बाप का रास्ता क्या? जब तेरे पास पहनने को कुछ था ही नहीं तो खड़क बिना ढाल कैसे राजनीति में आपको आजादी मिल गई? कहा शहीद भगत सिंह, गुरुदेव, सुखदेव, इनको फांसी चढ़ा दिया, तुमने इनको आतंकवादी घोषित कर दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं, महिपाल सिंह मकरेना, सूरजपाल, पूरन सिंह जी, विनोद थंबड़, अगर तुम हमको आतंकवादी भी कहोगे तो हमें मंजूर है, कारण कि हम अपनी कौम को जगाने के लिए चलते हैं। जब हम नाम ले रहे थे राठौर, चौहान, भाटी, अरे भाई तमरों का गांव है, दिल्ली अनंतपाल तोमर की है, तमरों की है, ये तमर नाराज हो जाएंगे। स्टेज वालों से करो, दिल्ली किसकी? तुम्हारी है ना तमरों की? किस किस को पता है दिल्ली तुम्हारी? हाथ खड़े करो भाई। तमरों की है, मालूम है कि नहीं मालूम? अनंतपाल तोमर आपके थे गुड़बे के? जरा दोनों हाथ खड़े करो, उनको पता नहीं मुझे। अरे अनंतपाल तोमर किस किस के गुड़बे में? आप ही का परिवार में था ना तोमर? जब दिल्ली तुम्हारी थी तो ये दिल्ली के बच्चे दिल्ली में क्या कर रहे हैं? दिल्ली हमारी, राजपूताना राजस्थान हमारा। हरियाणा में कहते हैं हरियाणा के वीरों की राजधानी भिवानी के राजपूत है। पूरन सिंह ने परसों आह्वान किया, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए, आवाज नहीं आई, प्राण जाए, प्राण। अगर एक कौम जाग के, अगर आप लोग जाग के, ये राजनीति वाजनीति मेरे लिए कुछ नहीं है, मैंने 34 साल देखा। ये लोग नौकर बनाकर भारतीय जनता पार्टी के कारण के बाहर खड़ा कर, कोई नाम ले न ले, मैंने भारतीय जनता पार्टी में 34 साल भिन्न भिन्न पदों पर रहकर काम किया, परंतु मित्रों मैंने कभी भीख नहीं ली। एक बार मेरे मित्र भिवानी के, उन्होंने एक चिट्ठी जारी करी, पता नहीं विश्व क्षत्रिय, पता नहीं कौन सा क्या, एक तो हमारे संघ बहुत सा एक कह जी, हमारे राजपूतों के संजय सिंह, सूरजपाल सिंह के बेटे को सरकार में एक एमएलए उसको मंत्री बनाया। अरे महाराज, फिर 1 महीने बाद तुम्हारी सरकार जा रही है, मंत्री तुमने पिछले महीने बनाया, 9.5 साल तुम्हारी भूपी मर गई थी। उस संजय सिंह के हाथ में लॉलीपॉप दे दिया के कारण लोकसभा के चुनाव में इन राजपूतों का मुंह बंद कर दो। 9.5 साल पहले का राजपूत एमएलए नहीं था क्या? पृथ्वी विधानसभा का जो उम्मीदवार इंडिपेंडेंट जीता, भाजपा के उम्मीदवार को हराकर, क्या नैनपाल रावत राजपूत नहीं था? उसको क्यों नहीं बनाया भाई? ये लोग चाहते हैं कि हम लोग इनके लिए जिंदाबाद के नारे लगाएं। कहते हैं मंदिर हमने बना दिया। राम किसका था जरा बताना तुम? हाथ खड़े करा तेरा को बनाओ। राम किसके गुरु बेटा था? हमारे गुरु बेटा रानी था दोनों का भारत। हम राघव ने तो के तारे घरों के चूल्हे में राघवों से चल रहे नहीं चल रहे। अच्छा राघवों के रिश्तेदारी किस किस में जरा हाथ खड़े करियो, सबको विदा दे लूंगा। अरे फोटो कैसे विदा देकर जाने हो 10-12 भाई विदा ले लियो अपनी जरूरत। हमारा बाबरी ढांचे को हमने तोड़ा। ये नुसरत खान खड़ा मुसलमान और राजपूतों के गीत गाता है। ये कहता है कि मेरे पूर्वज राजपूत थे, मैं महाराणा के गीत गाता हूँ। इसने जब ये कहा कि मैं महाराणा के गीत गाता हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मेरी रगों में महाराणा प्रताप का खून है। सूरजपाल ने कहा मेरी रगों में श्री राम का खून है। और जब राम मंदिर बनाने की बात आती है, जब राम मंदिर ट्रस्ट की बात आती है, तो ये कहते हैं
राम के वंशजों को, बुद्धों को, महाराणा के वंशजों को, पृथ्वीराज के रिश्तेदारों को राम मंदिर ट्रस्ट जिसमें कई हजार करोड़ रुपए है, इनको मत ले लेना। कारण ये राजपूत अगर इस ट्रस्ट में आ गए ये तुमको खाने नहीं देंगे। अब हम खाने कैसे दें? मनोहर लाल खट्टर ने, मोदी जी ने कहा था न खाएंगे न खाने देंगे। भाई जो तुमने कहा तुम तो उस बात को आगे बढ़ाना चाहते। देखो मुर्गी साहब मेले बना दिया तुमने, हंसा सीताराम सवेरे सवेरे फोन आया, एक काम करियो कंवर साहब आइयो मत, मगर सीताराम मैंने बीजेपी छोड़ दी, चलो हमारी धारी तो है, मगर चुनाव तू लड़ रहा है, चलो उन्होंने कैंडिडेट को नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा वोट ना मांगने आ रहे हैं ना हम किसी की वोट खराब कर रहे हैं। आप किसी की वोट के लिए नहीं करें, फलाने का वोट दो, फलाने का वोट तब आइए मित्र। पूरन सिंह जी ने, महिपाल सिंह मकराना ने, विनोद राणा तंबर ने, हमने तय किया है कि हम किसी के लिए वोट नहीं मांगते। कल को किसी के दिमाग में गलतफहमी ना घुस जाए कि तो वोटों को ध्रुवीकरण करना है, ये राजपूतों के वोट को तोड़ना है। परंतु राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर जब राजपूतों का नाम नहीं होगा, जब मीर भोज के चौक पर कैथल के अंदर राजपूतों के ऊपर लाठियां बरसाई जाएंगी, जब पद्मावत फिल्म के विरोध के लिए हमारा युवा खड़ा होगा, तो महेंद्रगढ़ के अंदर, रिवाड़ी के अंदर, गुड़गांव के अंदर, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र के अंदर, अम्बाला के अंदर हमारे युवाओं के ऊपर मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। और हमने सिर्फ इतना कहा था कि जो गलत मुकदमे दर्ज हुए उन नौजवानों के ऊपर से मुकदमों को मनोहर लाल खट्टर आप हटा लो। इन्होंने मुकदमे हटाने से मना कर दी। किसकी भैंस को छेड़ा था? हमने किसकी भैंस को खोला था? किसान आंदोलन के टाइम में चढ़ूनी नाम का एक व्यक्ति था, अरे पूरन सिंह जी के पड़ोसी में से आया था लीडर साहब, टिकैत। मैंने कहा तू टिकैत, हम लठे थे, पूरे हिंदुस्तान में टिकैत से लठे सूरजपाल सिंह अम्मू ने टक्कर ली। हम लोगों ने कहा कि जब तुमने किसानों के ऊपर जो दर्ज थे कई हजार मुकदमे तुमने वापस ले लिए, तो राजपूत समाज के साथ क्या मजबूरी है आपकी? हम देश की आजादी के बाद से अब तक लगातार सिर्फ आपकी पार्टी को वोट करते आए हैं। आप लोगों ने चेयरमैन नहीं बनाए, कोई बात नहीं। आप लोगों ने कोई टिकट में गड़बड़ की, कोई बात नहीं। आपने मंत्री टिकट बनाया, कोई बात नहीं। अब एक राजपूत धर्मशाला गुड़गांव के अंदर है, जमीन की कीमत है 500 करोड़ रुपए। मनोहर लाल जी खट्टर एक दिन कहने लगे जब मुख्यमंत्री थे कि मुझे ना वो धर्मशाला दिखाओ, आपको कहाँ पर है? मैंने कहा क्या करेंगे आप? महेश चौहान हमारे मित्र हैं, भाजपा के नेता हैं, पूरन सिंह जी, उनको दिखाने ले गए। जैसे मनोहर लाल खट्टर राजपूत वाटिका में कौन कौन गए? दिल्ली रोड पर गुड़गांव बारात लेकर कौन कौन गए? हाथ तो बड़े कौन तो रिश्तेदारों। राजपूत वाटिका गुड़गांव की देखिए कि नहीं देखी? हाथ खड़े करो। 500-700 करोड़ का जुगाड़ तो होगा ठाकरा का। मनोहर लाल जैसे अंदर घुसा, मुंह में पानी आ गया। ये 500 करोड़ की जमीन इन राजपूतों के ऊपर सेक्शन कौन से लग रहा है? सेक्शन 4 और 6 जो चौटाला साहब की सरकार में लगे थे, देवीलाल की सरकार में। मनोहर लाल खट्टर ने जैसे धर्मशाला से बाहर निकले, सेक्शन 9 के नोटिस जारी कर दिए और भूमि को अधिग्रहित करने के लिए कहा कि तुम्हारे 50 लाख मुआवजे के पड़े हैं, उसको उठा दो। ये हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ है। ये हरियाणा के राजपूतों को अगर मैं अपना दर्द नहीं बताऊंगा तो आप कहोगे आप क्यों आए? ये मेरा दर्द है, ये तो मेरे अतिथि है, मुख्य अतिथि है। आप दोनों बैठे हैं, मैं विनोद आपके गांव के, आपके इलाके के, आपको अपना दर्द ना बताए। कोई भी आता है राजपूत समाज के लोगों को गाड़ी देना शुरू कर देता है, कोई भी आता है रूपाला राजकोट के अंदर मूलों के साथ तुम्हारी क्या रिश्तेदारी है? अरे रूपाला साहब तो हल्ले नहीं पल्ले नहीं, 3 बार माफी मांग चुका है। अरे राजपूत अब तो माफ कर दो, आप गाड़ी देंगे फिर क्षमा मांगे, आप हमें दुत्कारेंगे फिर माफी मांगेंगे। ये कब तक चलेगा भाई? ये चुनाव के अंदर तो ड्रामा समझ में आता है। चुनाव से पहले तुमने हमारी दुर्गति की और चुनाव के बाद हमारी दुर्गति कर रहे हो। हमने मित्रों ये ठाना है कि पंचायत का निर्णय पूरन सिंह जी और हम तो अपनी बात रखेंगे। निर्णय समाज को लेना है, चौधरी को लेना है। भारत माता की, महाराणा प्रताप की। मुसलमान को जोश आ गया, बोलो बोलो जय महाराणा प्रताप की। वो तेज लगा रहा, मुसलमान कहेगा मुगलों से जाके, बाबर को कह देगा बोलो महाराणा प्रताप की। उन्हें नारा बोलो जय राजपूताना।
राजपूत हो ना? हाथ खड़े करना, कौन कौन राजपूत हो? बोलो जय। आपके बीच में आज आए हैं, आपसे आशीर्वाद देने आए हैं। आपके निर्णय में हम तो हाँ में हाँ मिलाने आए हैं। पूरन सिंह जी और महिपाल सिंह जी अपनी बात रखेंगे, परंतु एक बात समझना, भिवानी के अंदर जो निर्णय हुआ है, बराड़ा के अंदर जो निर्णय हुआ है, करनाल कुरुक्षेत्र कैथल के अंदर जो निर्णय हुआ है, मित्रों उस निर्णय का सम्मान करना हम सभी का धर्म बनता है। हम सबका सम्मान तभी होगा। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र। कलंक इन धरती निकलन, ये राजस्थान की वीर भूमि महिपाल सिंह मकराना जिंदाबाद। खान साहब रुक जाओ। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय राजपूताना, जय महाराणा। पावन धरा पर जहाँ पर आने को अनेक शहीद हुए, अभी एक गांव में 3 शहीदों की मूर्ति को पहली बार माल्यार्पण किया। इस धरती को नमन करता हूँ। ऐसी वीर पुरुषता उन्हें जगत जननियों को नमन करता हूँ जिनके कोख से महापुरुष जन्म लिए। और लोग हम पे इल्जाम लगाते हैं कि हमारी बहन बेटियों के रिश्ते थे अंग्रेजों से, अंधे हैं, बहरे हैं, पता नहीं क्या है। यहाँ के देख ले, हर गांव में ऐसे शहीद हैं और जिन्होंने इस देशभक्ति के देश, इस राष्ट्र के लिए, इसकी माटी के लिए सर कटाए हैं, गोलियां खाई है। तुम लोग बोल रहे हो कि हमारी बहन बेटियों के रिश्ते थे अंग्रेजों से। क्या क्या सुनना बाकी रह गया? 564 565 रियासतें दे दी इस भारत के निर्माण के लिए, और हमें बोला जा रहा है कि मुगलों से, अंग्रेजों से रिश्ते थे। फिर लड़े कौन थे? उन लोगों से जो बाहरी आताताई थे? हूण आए, तुर्क आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, उनसे हजारों साल लड़े कौन? वो तो पृथ्वीराज चौहान की 34वीं पीढ़ी से हूं। तो कहते हैं पृथ्वीराज चौहान तवरों के भाणेज थे। मैं भी आपका भाणजा हूं, तवरों के गांव में हूं, आप लोगों से आशीर्वाद लेने आया हूं। लड़ सकूं छाती ठोक के, और आपने जो साफा बनाए, माला बनाई है, गर्दन कर जाए, ये झुके नहीं। ये आशीर्वाद आपसे चाहता हूं कि लड़े पूरे देश में राजपूत समाज के लिए। बस सही बता रहे हो ना, ध्यान होना चाहिए कि वो नर नांदेड़ जाया करे। मागन क्या बता रहे कि नर नांदेड़ जाया करे मतलब ननियाल पे जाता है। कोई लड़का पैदा होता है किसी भी कुल में तो ननियाल पे जाता है, तो खुद ने देख लो क्या कहो ताजियान कोई मऊ। इसी बात है, पूरा देश में घूम रहा, पूरा देश में हर जगह राजपूत समाज की बात रात बांध कर रही पासे गोदी। आप लोगों का आशीर्वाद हूँ, आप लोगों के ताकत हूँ, और आप लोगों का आया हुआ आपकी जरूरत पहुंची कि आप पंचायत है, सभा गोदी अधिक रहे सब गाँव जगह सीनियर लोग, हर जगह मन सीनियर लोग ना दे गोदी। महिपाल सिंह मकराना तो युवा आपके समझ में आ रही है को नहीं? कन्या का यो जगह में के बॉर्डर को महेंद्रगढ़ तो मार घर को सो की मामलो है। और मरसा के 15-16 सालों में नरेश सिंह चौहान दिया करे काटी खेड़ी को, तो बिना आज में लेर को नहीं फोन पर बोल रहा कि भाई हमारे गाँव में जा रहा से। अरे मगर यार ले वो भूल गया, नहीं ले रहा था सुबह बोलना चाह रहा हूँ। माँ भगवती का आशीर्वाद है, माँ करणी का आशीर्वाद है। और गुजरात में क्या हुआ पूरे देश ने देखा। बंगाल की धरती पर जैसे जय श्री राम के नारे से ममता बनर्जी चिढ़ती है, गुजरात की धरती पे आपकी जो आप माँ भगवती के ऊपर से को जय भवानी के नाम से अपनी महिलाओं को गिरफ्तार किया जाता है, अपनी महिलाओं को घसीटा जा रहा था, हमारे राजपूत युवाओं को बंद किया जा रहा था। मुझे खुद को एक बार गिरफ्तार किया, 2-3 बार डिटेन किया, घेराबंदी करी, पर उनको लगा कि तो न रुकने वाले, न झुकने वाले, न बिकने वाले। वो रूपला नाम का जो बंदर था जिसने आपकी माँ बेटियों के लिए गलत बोला, वो 24 घंटे जयपुर पड़ा 4 टन प्लेन लेके। और माँ भगवती की कसम खा के बोल रहा हूँ, अपने राजपूत समाज के कई सारे नेता वहाँ दलाली को तैयार थे। आपका जीवन सेट कर देंगे मोदी जी, सीधा परमिशन लेके आए प्रधानमंत्री की। मगर दलाल हुए वो सीधो जा कोई व्याकरण के रांडा का कोठा, इससे बढ़िया कोठी के सामने जाके खड़े हो जाना, तुम्हारी पहचान हो जाएगी कि साला दल्ला है। मैं राजपूत समाज की महिलाओं का मान सम्मान बेचने वाला दलाल नहीं हूँ। मैं राजपूत समाज में जन्मा, उसे माँ भगवती की कोख से जन्मा हुआ व्यक्ति हूँ जो समाज के मान सम्मान को रखना चाहता हूँ। लोग हर दिन लंबे लिखते नीचे कांग्रेस के दलाल हो, प्राण के दलाल हो। अरे जिस दिन महिपाल सिंह मकराना, सुजपाल लंबोकर, ठाकुर पूरन सिंह जैसे अगर दलाल हो जाएंगे
तो समाज को जगह नहीं मिलेगी। पॉलिटिकल लोग नहीं है, राजनीतिक लोग नहीं है। 18 साल हो गए इन रोडों पे घूमते हुए। किसी से माई के लाल से 1 रुपया दिया तो छाती ठोक के आए बताए कि महिपाल सिंह ने हमसे चंदा मांगा था। और अगर हमारी सेठ होने की बात है तो सूरजपाल सिंह जी सेठ ही देना, कहां दिक्कत थी? क्यों मुंह पे इस्तीफा बार के आने की जरूरत थी? और अभी तो इतनी पूछ होती, एक बार महिपाल सिंह के पूरन सिंह जी का कहीं से भी दौरा हो जाता तो इनकी इतनी ऐसी पूछ होती कि अब तो सीएम की नहीं हुई, जमाई बन के घूमते। कहां दिक्कत थी? सेठ ही दे दो। और सेठ होने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम भी सेठ हो सकते हैं। पर बहन बेटी की इज्जत को बेच के सेठ होने वाले ऐसे घृणित, ऐसे कंडम मानसिकता का अगर राजपूत है तो मुझे लगता है वो राजपूत है नहीं, राजपूत का डीएनए ही नहीं है, राजपूत का बीज ऐसा हो ही नहीं सकता कि बहन बेटी की इज्जत को बेचे। दलाली कम कर रहे हैं अपने समाज के लोग, अभी भी खूब कर रहे हैं। राजपूत बड़े बैठे ना, आपने आपके युवाओं ने 44 साल हो गए इस भारतीय जनता पार्टी के, दरी बिछाते, टाट पट्टी बिछाते, और बूथ का बूथ एजेंट नहीं मिलता इनको अगर राजपूत खड़ा नहीं होता तो। और आजादी के 17-18 साल हो गए, मैं हरियाणा की महेंद्रगढ़ की धरती से पूछना चाह रहा हूं मेरे समाज के युवाओं को, मेरे समाज के बुजुर्ग जनों को, मेरे बाबू साहब काकू साहब को, आज तक एमपी की टिकट मिली है? यहाँ पे नहीं थी किसी पार्टी ने, कोई पार्टी नहीं थी ना। तो फिर और हमारे साथ और कितना राजनीतिक जुल्म करोगे भाई? राजपूत को टिकट किसी भी सरकार में नहीं मिलती। बाबू साहब भाई ये आपकी बार, ये आपकी बार आपके पास एक मौका है, एक मौका है दिखाने का पूरे देश में कि जब क्षत्रिय खड़ा होता है तो कहां से टिकटें मिलेगी, क्या क्या और जगह से एमपी एमएलए की टिकट मिलेगी। यह आपकी मेरी ताकत होनी चाहिए। एक कह रहे होते हैं पूरे हरियाणा में, पूरे यूपी में ठाकुर पूरन सिंह जहां जाते हैं वहां लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, युवाओं का जोश हो जाता है। और कहीं कमी पड़ती है सूरजपाल सिंह जी अम्मू इनके साथ है, और छोटा मोटा कहीं हम मेरे जैसे भी इनके साथ। जब बड़ा दुर्ग चिना जाता है, जब बड़ा हाथी तुलता है तो मेरे जैसे कोई घोड़े कोई खच्चर कान में जाते हैं, हम तो कान वाले खच्चर और घोड़े हैं। आप कहीं पे भी बुला लेना, आपके जब हाथी तुल रहे हो तो उनमें अगर कोई 150 ग्राम कम पड़ रहा हो तो महिपाल सिंह जैसे व्यक्तियों की आहुति हम लोग देने को तैयार है। पर एक चीज ध्यान रखना, आज अभी यहाँ कुछ बोल के जाओ और कल को हम लोग अपनी ताकत का जो एक पूरे देश में कर रहे हैं कि हम ताकत दिखाएंगे, अब की बार राजपूत भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, ऐसा मत कर जाना कि भाई हमें यहाँ भर दो और वहां जाके हम लोग कहीं ना कहीं जमीन कुचलते हुए मिले और 400 पार का नारा जो दे रहे हैं वो जिनका देना बंद हो गया है। और कहीं ऐसी आ जाए कि साहब वो जो खूब बकवास कर रहे थे राजपूत क्या बिगाड़ लिया हमारा। 1.5 साल जाटों ने किसान के नाम पे, किसानों के नाम पे विरोध प्रदर्शन किया। इनको लगता है हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो कुछ नहीं उखाड़ पाए। पूरा पंजाब का किसान सड़कों पे रहा, इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। पहलवान 4 महीने यहाँ दिल्ली पे प्रदर्शन के कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इनको घमंड आ गया कि हम तो अजय हैं, हमें कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमें कोई पराजित नहीं कर सकता। इनका वहम देखिए, इनका अहंकार देखिए, जब बहन बेटी की इज्जत पे बात आती है और बड़े प्रधान अभी तक माफी नहीं मांगते हैं, क्योंकि कोई भी कोई पाठशाला हो, कोई भी कोई संस्था हो, उसका जो मैन हेड होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसका कोई कर्मी, उसका कोई भी कोई कर्मचारी गलत काम करता है तो उसको माफी मांगनी पड़ती है। क्या अभी तक प्रधानमंत्री जी कोई माफी आई क्या? माफी? कोई मंचों से बोले क्या कि राजपूत समाज की महिलाओं के खिलाफ मेरे व्यक्ति ने गलत बोला है, मुझे खेद है, बोला क्या? अरे बोला क्या भाई? नहीं बोला ना? तो तुम ऐसे तो पूरे दिन ये मंचों पे बोलते हो महिला सशक्तिकरण, महिला सम्मान, महिलाओं के लिए ये करेंगे वो करेंगे, मेरा परिवार है पूरे देश। तो क्या राजपूत समाज की महिलाएं उस परिवार में नहीं है? नहीं है क्या? क्या राजपूत परिवार की महिला नहीं है क्या? मैं कल अमेठी जाके आया था, स्मृति ईरानी के वहां पर लोगों ने पूछा यहाँ क्यों आए हो? मतलब सबसे बड़ी नेता है महिलाओं की भारतीय जनता पार्टी की, और अगर उसके मुंह से वो महिला सम्मान की बात नहीं करती है तो फिर किस मुंह से ये बोलती है कि मैं महिलाओं की लड़ाई लड़ूंगी, मैं महिलाओं के हो रहे अत्याचार के खिलाफ खड़ी होंगी? क्या हमारी महिलाएं महिलाएं नहीं है? क्या हमारी महिलाओं की इज्जत नहीं है?
क्या हमारी महिलाएं वो क्षत्रियानियां नहीं है जिनकी कोख से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, महावीर, स्वामी बुद्ध जैसे महान लोगों ने जन्म लिए? क्या महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, अनंतपाल तोमर या किन कहां से पैदा हुए? किन्होंने इनको पैदा किया? क्या उस क्षत्रियानियों के लिए एक शब्द इनके पास नहीं है? मैं केवल आपको बोलना चाह रहा हूं, अब की बार एकजुटता के साथ पूरे देश में मैसेज की जरूरत है। 1857 की क्रांति हुई, क्यों बोले हुए आपको मालूम है? क्रांति तो हुई, पर कभी 5 दिन पहले कहा हुई, 5 दिन बाद में कहा हुई, एक साथ नहीं हुई। और अब की बार ये मौका है, ये क्रांति है। समय हर सूरवीर को एक मौका जरूर देता है अपनी गुलामी की बेड़ियां तोड़ने का, और वो मौका यही है। आपको समझना पड़ेगा, हम किसी के समर्थक हो सकते हैं, किसी के समर्पण की भावना के साथ हमने जो बीजेपी को उठाया। समर्पण का मतलब क्या होता है आपको मालूम है? कि अपने साथ, अपने पास जो भी कोई अस्त्र शस्त्र है, अगले के चरणों में रख दो। और समर्थन क्या होता है आपको मालूम? समर्थन का मतलब आपके पास जो ताकत है, वो ताकत लगी अगले के पीछे खड़े रहोगे, हम बाहुबली इसके साथ है। आपके पास कुछ है ही नहीं, आपने कुछ छोड़ा ही नहीं, पहले दिन समर्पित कर दिया। समर्थक बढ़ो, समर्पण मत करो। समर्थक बढ़ो, किसी के बनो तो, और इस लेवल पे बढ़ो और बकायदा अपनी जाति, बिरादरी, अपने कोई भी पॉलिटिकल फायदे को लेकर राजनीति चीज यही है। आज से पहले हमें बोला गया, मोदी जी को एक बहुत बड़ी कवि ने, बहुत बड़े एक दार्शनिक ने बोला कि अगर किसी को प्रभावित करना है या किसी को आपके प्रति कोई दिखाना है, तो महंगी घड़ी, महंगे कपड़े पहन के जाने की जरूरत नहीं है। उसका इंटरेस्ट क्या है उसका पता करो और उस पर चोट करो, आपके घर आ जाएगा। और इनका इंटरेस्ट एक ही है, राजनीति। अब की बार राजनीति पर चोट करिए। सूरजपाल जी के अंदर शुभ फोन आ गया, मार्गन आ रहे हैं, मन ध्यान है ठाकुर पूर्ण सिंह जी के तो माहौल 50 गुना ज्यादा आ रहा होला, क्योंकि ज्यादा चोट करिए। यूपी 8 है, 80 MP निकाला है। तो केवल निवेदन आई है आप लोगों, आप लोग उसको देखो कि ये डरते का। इससे सबसे बड़ी बात देखिए, आप राजनीति में जहां वोट हो रहे हो और फिर इनका कोई कैंडिडेट, हरियाणा के राजपूत अब की बार इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करेंगे। हमारी महिलाओं के सम्मान में, हमारे इतिहास के सम्मान में, हमारे ऐतिहासिक पात्रों के सम्मान में हम सब एकजुटता से भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। हम मां भगवती की सौगंध खाते हैं, एकजुटता से जो व्यक्ति जीतेगा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उसके साथ खड़े होंगे। जय हिंद, जय भारत। आप सब लोगों से जो कसम खाइए उस पर अडिग रहना। राजपूत का जाया कभी शक्ति की सौगंध आगे, क्योंकि हम शक्ति के उपासक। क्योंकि मुझे लोग बोलते हैं कि तुम जबरन कसम तो नहीं खिला रहे हो, क्योंकि भाई जबरन कसम नहीं खिला रहे। जिनको नहीं खानी है मत खाओ, जिनको खानी है वो खाओ। और केवल निवेदन है, आप सब लोग यहाँ आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय माता दी। जय पृथ्वीराज चौहान की, जय मां भवानी। पंचायत किस पीछे में समाधान होगा, जहाँ किसान हो, जहाँ जवान हो, वहाँ समस्या होगा, हमेशा समाधान। तो हमारा सबसे निवेदन है, एक बार सब नारा लगाओ, जय जवान, जय जवान, जय जवान, भारत माता की, भारत माता की जय। जन पे लेकिन साहब कभी पढ़ा नहीं कि आरोप सत्य थे कि आरोप झूठ थे। और हम क्या सोचते रहे? एक बात हम ईमानदारी से आप लोगों को बताएं, हमारे भरोसे मत लड़ना।
महिपाल मकराना के भरोसे मत लड़ना, अम्मू जी के भरोसे मत लड़ना। अगर सब मिलकर लड़ेंगे तो जीत पाएंगे, अकेला कोई जीत नहीं सकता। द्रौपदी एक बार उस भवन में दुशासन को शराब द्रोणाचार्य बैठे, उस सभा में कृपाचार्य बैठे, उस सभा में भीम बलि बैठा, अर्जुन धनुर्धर बैठा, उसमें धर्मराज युधिष्ठिर बैठा। इसलिए वो उस सभा में चली गई। उसी सभा में सारे उन्हीं धुरंधरों के बीच में उस द्रौपदी का चीर उतरा। उतरा के नहीं उतरा? जब से आप लोगों ने ये समझ लिया, सदन में हमारे तो राजनाथ सिंह बैठे, सदन में हमारे वीके सिंह बैठे, सदन में हमारे सांसद बैठे, जब से आपने ये समझ लिया, उसी दिन से आपके खिलाफ कानून बनना शुरू हुए। और इस बार कानून नहीं बना, इस बार आपका चीरहरण हुआ। महापुरुषों के नाम पे पुरुषोत्तम रूपाला जैसा नालायक जाहिल व्यक्ति आपकी माता और बहनों को गाड़ी दे और फिर भी राजपूत उसका विरोध न करे तो डीएनए टेस्ट करवा लेना, कुछ गड़बड़ पावेगी। किसके भरोसे लड़ना चाहते हो भाई? हमारे नहीं जीत पाओगे, सबको लड़ना पड़ेगा। ये लड़ाई किसी राजनीतिक दल की नहीं है। हमने कहीं नहीं कहा किसे वोट दोगे तुम, जिसे तुम्हारा मन करे उसे दो। क्या राजपूत एकता नहीं हो सकती? क्या राजपूत निर्णय नहीं ले सकता? राजपूत निर्णय ले नहीं सकता क्या? सन 1966 में हरियाणा बना, कभी चिंतन करा खाट पर लौट के? 80-80 साल के बुजुर्ग बैठे, कभी चिंतन करा कि सन 66 से आज तक लोकसभा में एक प्रत्याशी किसी पार्टी ने नहीं बेचा, न कभी कांग्रेस ने बेचा, न कभी भाजपा ने बेचा। दोषी तो है। कभी चिंतन करा कि प्रदेश का एक राजपूत लोकसभा नहीं गया, लेकिन वोट तो देते आ रहे सन 66 से, तो राज्यसभा तो जा सको थे। राज्यसभा हेमा मालिनी को भेज सके, जयप्रदा को भेज सके, सचिन तेंदुलकर को भेज सके, बलात्कारियों को भेज सके। आपको गाड़ी देने वालों के लिए मोदी जी वोट मांग सके। एक बार खड़े होकर ये नहीं कह सकते कि टिकट नहीं दिया, कोई बात नहीं, इस बार राजपूतों को राज्यसभा भेजने का काम करेंगे। कहा क्या किसी ने? और पंचायत में खड़े होकर चिल्की मारे लोग। ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, समझ लेना। राजनीतिक लड़ाई नहीं है, क्योंकि महाराणा प्रताप जी राज के लिए नहीं लड़ते थे। अगर वो राज के लिए लड़ते तो अकबर के साथ उनका समझौता अगले दिन हो जाता। वो स्वाभिमान के लिए लड़ रहे थे, स्वाभिमान के लिए, इसलिए उन्होंने राज से समझौता नहीं करा, स्वाभिमान से लड़े। जातिवादी नहीं थे वो। अगर महाराणा प्रताप जी जातिवादी होते तो उनका सेनापति हाकिम खान सूरी नहीं होता, वो नहीं लड़ेगा। उनके सामने अकबर युद्ध कर रहा था और पुरुषोत्तम रूपाला गाड़ी में, और भारतीय जनता पार्टी मुल्ता के देखे। और हम लोग इतनी सी बात कहें, एक व्यक्ति का हमारे लिए टिकट न कटे, उसने कहा था द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू है राणा का वंशज, फिर है जहां तक भाला जाए। और ये भाला अब क्या दिल्ली की राजगद्दी में लगेगा? कान खोल के सुन लो, और जिसे बर्दाश्त होती हो रुको, और जिसे बर्दाश्त न होती खा जाओ, कोई जरूरत नहीं। की लड़ाई लड़े और यहाँ खड़े होकर भाषण दे, हमारे पे चिल्लावे। घर छोड़ रखा, दलाल नहीं है, मलाल है। अगर कोई पागलपन नहीं है, हमारे भी बच्चे हैं, हम किसी राजा के बालक नहीं हैं, हम किसी जमींदार के बालक नहीं हैं, हमारे फैक्ट्रियां नहीं चलती।
आप लोग उसे चंदा ले रहे हैं, 1 रुपया 2 रुपए, समाज है। लेकिन साहब चंदे से चले, धंधे से नहीं चलते, चंदे से चले। और फिर बात बढ़ाने लोग खड़े हो गए, इसका नाम नहीं लिया, उसका नाम नहीं लिया। अरे हमें कह दो पंचायत में खड़े होके इसका समर्थन नहीं करा, एक बार खड़े हो गए मोदी को कहते कि जो माँ बहन को गाड़ी दे रहा था, यदि इसका टिकट नहीं कटा, एक भी वोट पूरे हिंदुस्तान में राजपूत समाज नहीं देगा। कहा था किसी ने? आना पड़ा किस लिए? सौंप से नहीं आते, पीड़ा में है। इस देश की सरहदों पे ये जो शहीद है ना, आज भी देश की सरहदों पे यही बिरादरी के लोग, इसी बिरादरी के जवान सरहदों पर खड़ा होके रक्षा कर रहे, नारा चलाया, साहब तलवार का जमाना चला गया, कलम का जमाना है, दे दी हमें आजादी, बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। मेरी भी इतनी उम्र आ गई, मैंने पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, चीन के बॉर्डर पे एक भी जवान को चरखा चलाते नहीं देखा साहब, सब एक 47 लेकर खड़े थे। बात करें कलम की, नेता कलम से बनेगा, डीएम कलम से बनेगा, और कलम लेने के बाद डीएम क्या कहे, अब मुझे सुरक्षा चाहिए। क्यों चाहिए सुरक्षा? क्योंकि कलम के पीछे भी ताकत तलवार में है। कलम भी जभी चलेगी जब तलवार मजबूत होगी, अगर तलवार मजबूत नहीं होगी तो कलम चलाने वाला भी कोई मिलेगा नहीं। डरा डरा के, धमका धमका के बुज़दिल बना दिया आप लोगों को। अरे जिनकी माताओं ने युद्ध लड़ा, जिनकी माताओं ने जोहर करा हो, 14 साल का बच्चा युद्ध में जाकर लड़ता हो, आज उसे डराओगे भाई? उसे ये कहोगे कि सरकार चली गई तो सब लोग मुसलमान हो जाएंगे, सब लोग हिंदू हो जाएंगे? 10 साल हो गए, कितने मुसलमान चले गए थे छोड़ के? अरे हमने पहले मुकाबला करा और जीवन भर मुकाबला करेंगे, ना कभी डरे, ना कभी झुके और ना कभी झुकेंगे। इसलिए आदरणीय बुजुर्गों और साथियों, वोट देने की कसम नहीं है, राजपूत की एकता की कसम है, राजपूत एकता के लिए कसम है कि जब भी कभी कोई बदला लेने का समय आवे तो हर एक राजपूत खड़ा होकर ये कसम खावे कि मैं पहले अपने राजपूत भाइयों के साथ हूं, मेरे लिए पार्टी कोई मायने नहीं रखती। राजपूत एकता के लिए हम लड़े कि ना लड़े? बताओ, राजपूत एकता के लिए लड़े ना लड़े? हम राजपूत एकता के लिए गांव गांव जावे ना जावे? और यदि हम जा रहे तो कुछ लोगों के पेट में दर्द है। एक मरीज एक बार एक डॉक्टर के पास चला गया, हमारी भाषा तो समझ में आ रही होगी। एक बार एक मरीज एक डॉक्टर के पास चला गया, बोला डॉक्टर साहब दवा दे दें, दर्द लग रहे। बोला ताऊ कैसे दर्द लग रहे? बोला भाई ऐसे दर्द लग रहे, क्या घुंटो पी ले। बोला चिंता ना कर, ऐसी दे दूंगा, दाम तो नहीं कटे। अब क्या सरकार को ऐसी दवा दे दी, दाम तो नहीं कट दी। अब क्या आप लोगों के हाथ में है? आप लोगों के, मुझे नहीं पता किसकी सरकार बनेगी, हमें नहीं पता कौन जीतेगा, लेकिन एक बात ईमानदारी से कह सके, इस बार पूरे देश में ठाकुर ठाकुर हो रही है। अरे पहली बार 20% राजपूत लड़ा। कभी कोई क्या दिल्ली बंद कर देंगे, कोई क्या दूध बंद कर देंगे, कोई क्या सब्जी बंद कर देंगे, सुनते होंगे ना? अब क्या दिल्ली की सब्जी बंद कर देंगे, अब क्या दिल्ली का दूध बंद कर देंगे? बहुत से लोगों की सुनी होगी ना बात। हमने नहीं कहा दिल्ली बंद कर देंगे, हमने नहीं कहा सब्जी बंद कर देंगे, हमने कहा होश में आ जाओ,
दिल्ली का दरवाजा बंद कर देंगे। और क्या कह रहा पुरुषोत्तम रूपाला, मुझको राणा जी माफ कर दो, गलती हमने कहा नाच, जब तक नाच, तेरे नाचने में मोदी के प्राण बचेंगे। जब तक तू नाचेगा, जब लोग मोदी की जान बचेगी, तेरा नाचना बंद, इसका काम। तो मेरे आदरणीय बुजुर्गों साथियों, वोट किसे दोगे हमें नहीं पता, जिसे मन करे तो स्वाभिमान के लिए लड़ो, राजपूती के लिए लड़ो, इसे एक करने के लिए लड़ो। ये हमारा निवेदन, ये हमारा आग्रह है। सबको पता क्या करना है, हमें तो पता भाई, हम तो किसान आदमी। अभी एक भाई चिल्ला रहा था, हमें तो पता, हम तो किसान आदमी, कौन से बीज में कितना लिकाड़ आवे हमें पता, ऐसा हम ही बताओगे। किसान है ना, सब किसान है, सबको पता धान में कौन सा बीज कितना लिकाड़ देवे, कौन सा खेत की मिट्टी बढ़िया, सब जाने। हम ज्यादा बताओगे, हम तो एक कसम, एक धर्म के भाई के लिए लड़ो, राजपूत के लिए लड़ो। क्योंकि एक बात हम दावे से कहें, राजपूत जिंदा रहा, राजपूत का स्वाभिमान जिंदा रहा, तो भारत का स्वाभिमान बचेगा, ये तो कोई बचा नहीं सकता। इसलिए हमारा निवेदन, हमारा आग्रह, सब स्वीकार करें और ये कसम खाएं सब लोग कि राजपूत एकता के लिए हमेशा लड़ेंगे, हमेशा खड़े रहेंगे, अपने परिवार के लिए, अपनी राजपूत की आन बान शान के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। क्योंकि ये चुनाव स्वाभिमान का चुनाव 7 अप्रैल से, और अब तक हम लोगों ने हर बार कहा कि हम सिर्फ राजपूत एकता के लिए, इस देश को बचाना है तो हमें एक होना पड़ेगा। किसके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा? भारत के। किसके नाम पर पड़ा इस देश का नाम? भारत के नाम पर। क्या पड़ा? भरत कौन थे? क्षत्रिय राज। देश हमारा, ठेका ले लिया किसी को, और ठेका ले लिया जालिम ने, फिर छोड़ता नहीं पूरा, ना पूरा करते, ठेके में भी घपला। इसलिए हम आपके बीच आए। अब हमारा निवेदन है, आपसे छोटे हैं, आपके भाई हैं, जो राजपूत एकता के लिए, अपने परिवार को एक करने के लिए हमारी इस कसम में शरीक होना चाहता हो कि हम हमेशा एकता के लिए लड़ेंगे, एकता के लिए मरेंगे, एकता में रहेंगे। चाहे गुजरात का भाई आवाज दे, चाहे राजस्थान का भाई, चाहे उत्तर प्रदेश का, चाहे उत्तराखंड का, जब भी राजपूतों के लिए आवाज लगेगी, हम सब एक होकर रहेंगे। निवेदन है, सब अपने स्थान पर खड़े होंगे, एक बार एकता के लिए खड़े होंगे। हम किसी दोनों मुट्ठियां बंद करें और एक बार हमारे साथ पहले सब नारा लगाओगे, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। अब दोनों मुट्ठी बंद करें और ये संकल्प लें कि राजपूत एकता के लिए पूरे देश में कहीं भी आवाज लगेगी, हम सब लोग साथ रहेंगे। बोलिए रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। एक बार अपना आप बोल लेंगे साफ पूरी ध्वनि के साथ, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जय हिंद, जय भारत। कर लो भाई रुक जा, 1 मिनट। ओ भाई रुक जा, यहीं रहेंगे। महापंचायत आयोजित की गई है, किस उद्देश्य को लेकर आयोजित की गई है? देखिए, ऐसा है कि गुजरात में पुरुषोत्तम रूपाला नाम का एक सांसद का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का शतरानियों पे अभद्र टिप्पणी करता है, उसकी टिकट काटने की मांग की गई। अभी तक टिकट नहीं कटी, वो चुनाव लड़ चुके और पूरे भारत के राजपूतों ने एकजुट होकर एक बात रखी कि हमारी जो बहन बेटियों की इज्जत नहीं करती, अब की बार उस पार्टी को हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे, उसके खिलाफ कैंपेन करेंगे, उसके खिलाफ वोट न डालने की अपील करेंगे। आज महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के इस गाँव में हम लोग आए हैं राजपूत समाज को ये बोलने कि अगर जो पार्टी आपकी बहन बेटी की इज्जत का सम्मान नहीं करती, जो इतिहास के लिए
ऐतिहासिक पात्रों के साथ जो उनकी जातियां बदली जा रही उस पर बात नहीं करती, इतिहास के तोड़ मरोड़ पे बात नहीं करती और किसी भी राजपूत समाज के उत्थान की बात नहीं करती। हम अब की बार इसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। कमल का फूल हमारी भूल का हमने नारा दिया है। हम अब की बार भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में एकजुट होकर हराने का काम करेंगे और हम लोग आज इसीलिए इकट्ठे हुए हैं। अच्छा, आप भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात कर रहे हैं तो किस पार्टी को या जो है संगठन को आप समर्थन दे रहे हैं? कोई भी इनको हराने में सक्षम है, हम उनके साथ हैं। किसी भी पार्टी का हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किसी पार्टी को जिताने नहीं आए हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आए हैं। कोई जीते कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उनके साथ हैं जो जिताने में जो इनके खिलाफ जीतने में सक्षम है। आप भाई पीछे कर, आप उत्तर प्रदेश से चल करके यहाँ पहुँचे हैं तो आज का जैसे उद्देश्य बताया गया, इस प्रकार के कितने कार्यक्रम आप पूरे देश भर में आयोजित कर चुके हैं? देखिए, लगातार 7 अप्रैल में पहली बार पंचायत हुई सहारनपुर में ननौतर। 19 अप्रैल का पहला चरण का चुनाव था उत्तर प्रदेश के पहली 8 सीटों पर। लगातार पूरे देश में कहीं महिपाल सिंह मकराना जी, कहीं राज शेखावत जी, कहीं अन्य सभी लोग जो भी सामाजिक व्यवस्था में लगे हुए हैं वो सभी लोग बराबर पूरे देश में जा रहे और एक ही नारा है, एक ही व्यवस्था है कि जिन्होंने अपमान करा, स्वाभिमान को चोट पहुंचाई, उनसे मिलकर बदला लेंगे। जिस प्रकार से बात की कि जो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए यानी कि उनका विरोध किया जाए राजपूत समाज की तरफ से, तो किसका समर्थन आपके संगठन कर रहे हैं? जो भाजपा को हराओगा उसका समर्थन है, चाहे वो कोई भी हो। तो आगे क्या रणनीति है? इस प्रकार के कार्यक्रम आप कब तक जो है लोकसभा चुनाव बिल्कुल लास्ट स्टेज में? रणनीति है जब लोग मोदी कराएगा, जब लोग कराएंगे, हम पीछे पीछे छोड़ देंगे। हरियाणा की 10 के 10 लोकसभा सीटों में करीब 20 लाख से अधिक राजपूत मतदाता है। राजपूत मतदाताओं की एकता एकजुटता के लिए मैंने पूरन सिंह जी, मैंने महिपाल सिंह मकराना और अनेकों मित्र विनोद थंबड़ और अनेकों लोग हरियाणा के अंदर घूम रहे गाँव में। यहाँ पर एक घमंडी व्यक्ति को कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री का शासक बनाया गया था, तानाशाह बन गया था। उसने हमेशा राजपूतों को नीचा दिखाने का काम किया। गुजरात के बारे में जैसे महिपाल सिंह जी ने बताया, मेरे भैया पूरन सिंह जी ने बताया, हरियाणा के अंदर इनको एहसास कराना कि हरियाणा के अंदर देश की आज़ादी से के बाद अब तक और 1966 से अब तक जब से हरियाणा बना है, एक भी राजपूत को ना राज्यसभा में ना लोकसभा में। पहले भजनलाल, देवीलाल, बंसीलाल का सबका राज है, वहाँ पर भी राजपूतों की ज़्यादा अच्छी व्यवस्था नहीं, परंतु मुझे याद है कि अनेकों मंत्री, भजनलाल की सरकार में कंवर किशनपाल सिंह डिप्टी स्पीकर, बंसीलाल की सरकार में सूरजपाल सिंह रेवेन्यू मिनिस्टर, इसके अलावा भी अनेकों छत्रपाल सिंह जी बंसीलाल जी की सरकार में विधानसभा के स्पीकर थे। परंतु इस सरकार के अंदर हमको जानबूझकर अपमानित करने का काम मनोहर लाल खट्टर और उनके जो आलतू पालतू लोग हैं वो कर रहे हैं। हम लोगों ने हरियाणा के 10 की 10 लोकसभा की सीटों पर हमने तय किया है कि राजपूत समाज जो इन्होंने कहा कि कमल का फूल हमारी भूल, उसी को चरितार्थ पहले भी महिपाल सिंह मकराना ने 3 राज्यों की सरकारें गिरा कर दी है। पूरन सिंह जी ने उनको एहसास कराया। हम लोग उनको एहसास कराना चाहते हैं हमारी वोट में कोई अलग से करंट नहीं है, हमारी वोट में अंडर करंट है और जो अंडर करंट राजपूतों में चल चुका पूरे देश के राजपूतों हरियाणा के अंदर जवाब देंगे। मुझे पता चला राजनाथ सिंह आ रहे हैं और आ रहे हैं। एक राजनाथ सिंह नाम का एक हमारा बहुत वरिष्ठ नेता इनके पास बचा हुआ है। जब माला पहनाने का नाम आता है, काम आता है, तो राजनाथ सिंह जी को माला से बाहर निकाल दिया जाता है। जब देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम आता है तो राजनाथ सिंह जी ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। परंतु जब आत्मसम्मान की बात आती है, जब स्वाभिमान की बात आती है, तो राजपूतों को ठिकाने लगाने का काम ये लोग करते हैं। हरियाणा के अंदर 10 के 10 लोकसभा सीटों पर इनको जवाब मिलेगा, उचित जवाब मिलेगा। जी, जिस प्रकार एक राजपूत समाज से ही कुछ एक और संगठन है, उसने कहा कि जो भाजपा के उम्मीदवार को हराएगा, हमारे ऊपर अनेकों प्रकार के दबाव आ रहे हैं, हमारे ऊपर अनेकों प्रकार के दबाव आ रहे हैं। यहाँ के लोकल विधायक ने सवेरे फ़ोन किया, कल फ़ोन किया। यहाँ के उम्मीदवार हमारे ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो भी अलग अलग प्रकार से प्रेशर बना रहे हैं। मित्रों, ये जो खड़े हैं ना, ये शहादत देने के लिए निकले हैं। हम लोगों ने तो सर पे कफन बांधा हुआ है। ये जो पगड़ी आज खेड़ी तलवाना के जिला महेंद्रगढ़ के छत्रपों ने हमारे को बांधी है, इस पगड़ी का सम्मान रखेंगे, उचित जवाब आने वाले चुनाव में मिल जाए।